एक ऐसा शख्स जिसकी लोकप्रियता 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र तक ही सीमित थी। दूसरे दलों के नेता जिसकी वेशभूषा को देखकर उसका माहौल बनाया करते थे। बीते 7 वर्षों में आखिरकार उस शख्स ने ऐसा क्या जादू किया कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, तकरीबन 18 करोड़ के कार्यकर्ताओं की पार्टी में इस शख्स का नाम पार्टी के मुखिया, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के साथ जुड़ने लगा। और भारतीय जनता पार्टी में दबी आवाज में ही सही, लेकिन मोदी के बाद पीएम पद के लिए योगी का नाम चर्चाओं में आने लगा। साधु बाबा बोलेगा इसे हम हार कर रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए, अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़ जा रहे हैं। In a dramatic turn of events, gangster Vikas Dubey, the key culprit in the murder of 8 policemen in Kanpur, was killed in an encounter this morning. 12 मार्च 2007 ये वो दिन है जब लोकसभा में गोरखपुर का ये सांसद अपने साथ हो रहे व्यवहार के लिए फफक फफक कर रोने लगा। भरी संसद में रोता हुआ ये सांसद भाजपा के शीर्ष नेताओं की नजरों में आ चुका था। भाजपा को मानो तलाश थी किसी ऐसे नेता की जो यूपी की लड़ाई को पर्सनल लेवल पर लेकर जाए, और आने वाले समय में हुआ भी ऐसा ही। इस घटना के ठीक 1 दशक बाद उत्तर प्रदेश में समय था विधानसभा चुनाव का, और देश में मोदी वेव भी अपने पीक पर थी। उसके अलावा यूपी की मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से एक बसपा सुप्रीमो मायावती का चुनाव में एक्टिव ना रहना, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के आंतरिक पारिवारिक कलह ने यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर दिया। नतीजतन 11 मार्च 2017 को 403 में से 325 सीटें जीतकर यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट बनना तय हुआ। बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि आखिरकार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। हमारी इस वीडियो के मुख्य किरदार का नाम रेस में दूर दूर तक नहीं था। मीडिया में भी कुछ बड़े बड़े नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन 17 मार्च 2017 को बीजेपी की आला कमान के द्वारा मुहर लगाई गई कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के सीएम होंगे। और इस तरह से 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चूंकि सीएम पद के लिए योगी पहली पसंद नहीं थे, इसीलिए उनके लिए दोहरी चुनौती थी, ना सिर्फ पार्टी के बाहर बल्कि पार्टी के भीतर भी खुद को योग्य साबित करने की। सीएम योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी सोच और प्रदेश के गुंडे माफियाओं के लिए बाबा बुलडोजरी के अवतार के चलते योगी आदित्यनाथ का कद प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ने लगा। मैंने देश इसलिए बोला क्योंकि इस वक्त जब मैं कर्नाटक के एक छोटे से शहर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहां जब भी लोगों को पता चलता है कि मैं यूपी से हूं तो उनके मुंह से 2 ही शब्द सुनने को मिलते हैं, पहला ताजमहल, दूसरा योगी या बुलडोजर बाबा। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की हर लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम भी उनकी लोकप्रियता पे मुहर लगाता है। लेकिन क्या सिर्फ लोकप्रियता के दम पर वो पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि राजनीति में किसी भी पार्टी के लिए इतना बड़ा फैसला लेने के लिए सिर्फ लोकप्रियता एक पैमाना नहीं हो सकती। फिर वो क्या चीज है जो योगी आदित्यनाथ को इस रेस में बनाए रखती है? वो है योगी आदित्यनाथ का अपने शीर्ष नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरना। देखिए, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि 2017 का चुनाव मोदी ब्रांड के नाम पर जीता गया था, और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री सबके लिए सरप्राइजिंग थी। बीजेपी के इस फैसले के पीछे शायद योगी की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, इतना ही नहीं 2019 में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सरकार पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापस लौट कर आई हो। एक कट्टर हिंदू से कठोर मुख्यमंत्री का सफर योगी आदित्यनाथ को पीएम पद की रेस में प्रबल दावेदार बनाता है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर ही कई चुनौतियों से निपटना पड़ेगा, जैसे पार्टी के दूसरे लोकप्रिय और वरिष्ठ नेताओं का भरोसा जीतना और खुद को बेहतर साबित करना, और इन सब के अलावा और सबसे अहम आरएसएस के सामने खुद को योग्य साबित करना, क्योंकि बिना संघ की सहमति के संघ द्वारा बनाई गई पार्टी के शीर्ष पर पहुंचना असंभव है।
फैसला भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नजारा दिलचस्प होगा। तब तक आप बताइए कि आप मोदी के बाद किसे पीएम पद पे देखना चाहते हैं, और जुड़े रहिए दुग्गल साहब ऑफिशियल चैनल से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।